कृषि कानूनों को लेकर अब क्या कुछ अपडेट है। 3 कृषि कानूनों को लेकर अब सरकार और किसान संगठन एक बार फिर से बातचीत के लिए टेबल पर लौट सकते हैं। कल सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन कानूनों को टालने का प्रस्ताव बरकरार है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। वहीं किसान नेता कह रहे हैं कि वो भी बातचीत के लिए तैयार है। किसान संगठनों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किसान तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करना चाहते हैं और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। इधर दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज रात 11 बजे तक गाजीपुर सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इजरायली दूतावास के नजदीक हुए ब्लास्ट के बाद अब बड़ी जांच के दौर जारी है और आज भी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी ब्लास्ट वाली जगह पर सबूत इकट्ठा करने पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक रावत उस मौके से हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट भी भेजी, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि जांच एजेंसियां लगातार दूसरे दिन भी मौके पर पहुंची हुई हैं और जांच जारी है। बता दें कि 29 जनवरी की शाम को 5 बजे के आसपास इजरायली एम्बेसी से चंद मीटर के फासले पर एक माइनर ब्लास्ट हुआ था। हालांकि ब्लास्ट माइनर था, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा था क्योंकि एक लेटर भी पुलिस को वहां से मिला है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो भले ही ये धमाका छोटा था, लेकिन इसके साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ रहे हैं और इसलिए दिल्ली पुलिस एक एक एविडेंस को बारीकी से इकट्ठा कर रही है। दरअसल राज संबंध में एक 7 साल की बच्ची के साथ रिश्तेदारों ने ऐसा अमानवीय व्यवहार किया है जिससे देखकर हर किसी की भी रूह कांप जाए। बच्ची के माता पिता गुजरात मजदूरी करने गए तो उसे रिश्तेदार के यहाँ छोड़ गए। रिश्तेदार घरेलू काम में गलती होने पर बच्ची को सिगरेटों से दागते थे, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची तक डाल देते थे, उसे उल्टा लटका कर मारते। दरअसल पूरा मामला यह है कि बच्ची के माता पिता गुजरात मजदूरी करने चले गए और बच्ची को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर चले गए। रिश्तेदार बच्ची से दिन रात काम करवाते और गलती होने पर उसके साथ मार पिटाई करते। बच्ची के पूरे शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। जब पड़ोसियों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बच्ची का वीडियो बनाकर वायरल किया। यह वीडियो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के पास पहुंचा और अब पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों का कहना है कि बच्ची की मां की मौत हुई तो पिता ने दूसरी शादी कर ली और अपनी बेटी को रिश्तेदारों के यहां सौंप गया, लेकिन रिश्तेदारों ने बच्ची को गरम सरिये करके दागे, सिगरेट भी दागा और हाथ पैरों के नाखून तक निकाल लिए। फिलहाल खबर आ रही है कि बर्बरता करने वाले किशन सिंह और उसकी पत्नी रेखा को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान के सरकारी हाई स्कूलों में अब गांधी दर्शन कॉर्नर बनाए जाएंगे। इनमें स्कूली स्टूडेंट्स को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी और उनसे जुड़े इतिहास के बारे में बताया जाएगा। शहीद दिवस पर शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी गांधी अध्ययन केंद्र शुरू होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पहले गांधी का अध्ययन केंद्र बने थे, जो पिछली सरकार ने बंद करा दिए थे, उन्हें अब फिर से शुरू किया जाएगा। गहलोत ने प्रदेश में बने अहिंसा और शांति प्रकोष्ठ को जल्द ही विभाग में बदलने की भी बड़ी घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें तो प्रदेश में 90 नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चुनाव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 मंत्रियों, एक उप मुख्य सचेतक और करीब 22 कांग्रेस के विधायकों की साख दांव पर है। आपको बता दें, 1 महीने पहले 12 जिलों के 50 निकायों में चुनाव में कांग्रेस ने 36 पर जीत दर्ज की थी और अब एक बार फिर कांग्रेस को उम्मीद है कि इन चुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद किसान आंदोलन को धार देने के लिए पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। पिछले दिनों जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, तो वहीं आंदोलन की नई रणनीति तय करने के लिए अब किसान नेताओं ने यूपी और हरियाणा में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अब दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ने लगी है। संख्या बल को देखते हुए पुलिस ने 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी ताकि किसान दिल्ली की ओर कूच न कर सके। दरअसल पुलिस को आशंका है कि 1 फरवरी को बजट सत्र के दौरान किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। इसी वजह से बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई।
आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई घटना के बाद से किसान वापस लौटने लगे थे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराया जाने लगा था, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर एक बार फिर अब गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगने लगा है। साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कृषि आंदोलन से जुड़ी हुई और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबर आप लोगों को सबसे पहले इसी पर मिलती रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, राम मंदिर निर्माण के लिए 230 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ इकट्ठा, रविंद्रपुरी ने 21 लाख दिए। जी हाँ, अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर श्री राम मंदिर के नींव की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। एक तरफ मंदिर के लिए लोग बढ़ बढ़कर चंदा दान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर नींव की डिजाइन फाइनल करने में लगे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने नींव की डिजाइन तैयार होते ही मंदिर का निर्माण तेज गति से शुरू कर दिया जाएगा। काफी हद तक ये अच्छी खबर आ रही है। मौसम अलर्ट, कल और परसों बढ़ सकती है भारी ठंड, अगले हफ्ते तक बारिश के आसार। जी हाँ, जनवरी के आखिर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को सुबह देर तक कोहरा, शाम यानी कि साथ ही साथ सरदर्द हवाओं का बेहाल बना रहा। वहीं आपको बता दें कि तापमान गिरने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके कारण से आप लोगों को भारी ठंड देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते तक बारिश होने के भी आसार व्यक्त करे गए हैं। वहीं मौसम जमासार के अनुसार बताया गया है कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं दोनों यानी कि दिनों दिन प्रचंड शीतलहर अपना सिर असर दिखाता रहेगा, इसके लिए ये बात बताई गई है। चलिए स्टार यश के फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीजिंग डेट का हुआ बड़ा ऐलान। जी हाँ, जिस पल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, फाइनली वो पल आ गया और आउट हो चुकी है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीजिंग डेट, जिसे किया जाएगा इसी साल रिलीज। रिलीजिंग डेट है 16 जुलाई 2021, यानी कि इसी साल होगा फिल्म का बड़ा धमाका। साथ ही साथ उम्मीद भी है कि बहुत जल्द हमें ट्रेलर भी देखने को मिल जाए। क्या रणवीर सिंह की फिल्म 83 को किया जाएगा होली पर रिलीज? रिलायंस एंटरटेनमेंट की 2 फिल्में इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जिसमें से एक है अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी, दूसरी है रणवीर सिंह की फिल्म 83। बड़ी खबर सामने आ रही है कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को तो नहीं किया जा सकता अभी रिलीज, तो कम से कम जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कर दिया जाए 83 को रिलीज। अभी प्लानिंग चल रही है कि होली पर हो सकती है फिल्म 83 रिलीज। भारतीय क्रिकेट के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर ऐसी है जहां उन्हें अपने ही फेवरेट भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलते दिखाई दे सकते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम इस साल जुलाई में इंग्लैंड की सरजमी पर नॉटिंघम शहर में अपनी ए टीम के खिलाफ खेलते दिखाई देगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टीम इंडिया को इस साल अगस्त में इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, और उससे पहले अभ्यास मैच के रूप में टीम इंडिया और इंडिया ए की टीम आपस में टकराएगी। आपको बता दें कि भारतीय और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला मैच 4 अगस्त को नॉटिंघम में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट 12 से 16 अगस्त और चौथा टेस्ट 2 से 6 सितंबर लंदन में, जबकि तीसरा टेस्ट 25 से 29 अगस्त लीड्स और पांचवा टेस्ट 10 से 14 सितंबर मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया के अभ्यास मैच खेलने को लेकर नॉटिंघमशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने बयान में कहा, इन गर्मियों में काउंटी ग्राउंड पर दुनिया के कुछ बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खेलते हुए दिखेंगे, तब हम भारत और भारत ए का स्वागत करेंगे। साफ है कि भारत ए डर्बिशर और एसेक्स काउंटी के खिलाफ भी खेलेगा। ये उनके इंग्लैंड टूर का खास कार्यक्रम है। इसके अलावा 12 जुलाई को फर्स्ट क्लास काउंटी सेलेक्ट 11 के खिलाफ भी मुकाबला 12 जुलाई से शुरू होगा। हालांकि इस मैच के कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मैच के खिलाफ इंग्लैंड लायंस की टीम को चुना जा सकता है। वहीं भारत और भारत ए मैच की टिकट मार्च से बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहेगी। टीम इंडिया और इंडिया ए के बीच मैच से हर किसी में उत्साह है, क्योंकि पिछले कुछ समय में भारतीय क्रिकेट टीम का बेंच स्ट्रेंथ जिस तरह से मजबूत हुआ है वो शानदार है, और उम्मीद है कि दोनों टीम जब मैदान पर खेलेगी तो दर्शकों को क्रिकेट का असली रोमांच देखने को मिल सकता है।